बानो चिड़िया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बचपन से ही वह बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। तुम देखना, हमारी बानो एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। वह बहुत सीखेगी और अपना नाम रोशन करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह बहुत होशियार होगी। पर माँ बाप से भी ज़्यादा उसका लाड़ प्यार करने वाला और एक व्यक्ति था, और वह था उसका मामा। बानो का मामा सरकारी अफसर था। वह बानो से बेहद प्यार करता था। वह जब भी आता बानो के लिए बहुत सारा खाना और खिलौने ले आता। बानो के साथ बहुत सारी मस्ती करता। बानो को भी अपना मामा बेहद पसंद था। दीदी, देखो तो मेरी बानो कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। मुझे इस पर बहुत गर्व है कि वह मेरी भांजी है। वह कितनी होशियार है। स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आती है और खेल, नृत्य और भाषण कला में भी कितनी निपुण है। बहुत ही होशियार है हमारी बानो। कुछ साल बीत जाते हैं। बानो अब बड़ी हो जाती है। सब लोग उसकी शादी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्हें अच्छा लड़का मिल जाता है। बानो की शादी धूमधाम से होती है, पर विदाई के समय सबकी आंखों में आंसू आते हैं। सब रोने लगते हैं। उसके मामा को भी बहुत रोना आता है। मेरी नन्ही सी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई कि शादी करके अपने ससुराल जा रही है। अपने काम के कारण बाहर रहने की वजह से और काम की टेंशन की वजह से मामा को शराब पीने की लत लग गई थी। उस लत की वजह से उसने बहुत सारे अपनों को दुख दिया था। फिर भी बानो चिड़िया को लग रहा था कि उसका मामा बहुत ही अच्छा है और वह उससे और घर वालों को कभी भी दुख नहीं देगा। वह इसी ख्याल में चुप रहती कि उसके मामा की यह आदत कभी ना कभी बदल जाएगी। एक दिन उसे उसके मामा का फ़ोन आता है। वह बेहद खुश होती है कि इतने दिनों बाद मामा को समय मिला कि उससे कुछ पल बात कर सके। उसने इसी चलबिचल में फ़ोन उठाया। सुना है तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब मामा को सिखाने लगी हो। क्या हुआ मामा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे बारे में आसपास वालों को क्या बोल रही थी। तुम मुझे बेवड़ा, शराबी, मतलबी बोल रही थी ना। कल तक जो लड़की मुझसे मुंह उठाकर बात भी नहीं करती थी, वह मेरे बारे में इतना सब बोल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बाप ने भी मेरे साथ कभी इस तरह से बात नहीं की। मामा, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके बारे में ऐसा कैसे बात कर सकती हूँ? आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और जिसने आपको बोला है, क्या उन पर आपको मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है? आपने मुझे मेरे जन्म से देखा है, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है मुझे तुम पर विश्वास। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे सिर्फ यह पता है कि तुमने मेरे बारे में बुरी बात कही है। आज तक तुम्हारे बाप ने भी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की, तो तुम कौन होती हो? यह बात सुनकर बानो को बहुत दुख हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मामा बोल क्या रहा है। वह बुरी तरीके से डर गई, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा शराब पीकर यह सब बोल रहा था और बानो को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, भले वह उसका मामा ही क्यों न हो। अगर उसे उससे बात भी करनी थी तो उसे होश में होते हुए बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से मामा ने उस पर अविश्वास दिखाया, बानो बुरी तरीके से टूट गई। आप कौन होते हो मुझसे ऐसे तरीके से बात करने वाले? रिश्ता क्या है आपका मेरे साथ? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और उन लोगों पर है, तो मैं आज आपसे सारे रिश्ते तोड़ देती हूँ।
आज से मेरा कोई मामा नहीं है। ऐसा कहकर बानो ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते रखते मामा ने उसे एक बहुत गंदी गाली दी। उसे सुनकर बानो बहुत दुखी हो गई। जो काम उसने किया ही नहीं था उसकी सज़ा उसे मिल रही थी। आस पड़ोस वाले लोग उन दोनों की सलगी से बहुत जलते थे। उन्हें यह मंजूर ही नहीं था कि कोई मामा उसके भांजे से इतना प्यार करे। इसलिए उन्होंने बानो के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा था। बानो बेचारी बहुत दिन तक यह सब याद कर कर रोती रही। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बानो के साथ सही हुआ है? क्या उसका मामा सच में एक गलत इंसान है, या आस पड़ोस वालों को सुनकर मामा उन पर ज़्यादा विश्वास कर रहा था और बानो पर नहीं? आपकी जो भी फीलिंग है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।